नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर है ज्योमेट्री। ठीक है भाई, एडवांस मैथ में हम कुछ मेन जो टॉपिक हैं वो कर रहे हैं कवर, और उन वीडियोस की मैं प्लेलिस्ट अलग से बना रहा हूँ हर एक चैप्टर की। अभी तक सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ लिया है भाई, नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारे चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे ना 10-10 क्वेश्चन हर डे हर चैप्टर की हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर हुए चाहे करंट में कोई भी और क्वेश्चन हुआ उनकी, पहले हमें अपना सिलेबस कवर करना है ताकि फटाफट सिलेबस कवर हो जाए, फिर उसके बाद हम अर्थमेटिक पे जाएंगे। तो आज हम ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, लाइन एंगल पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ेंगे, साइन रूल एंड कोसाइन रूल पढ़ेंगे, क्वेश्चन ऑफ साइन रूल एंड कोसाइन करेंगे, एमपीजी एंड कीवेन ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होता है मैंने भी नहीं पढ़ा यार स्कूल टाइम में, पता नहीं कभी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं तो मैंने भी नहीं पढ़ा ये सच बताऊं तो। सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, थेल्स थ्योरम एंड मिड पॉइंट थ्योरम, ये तो पढ़ी हैं। बीपीटी, सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इक्विलैटरल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, सर्कल, सीसेंट लाइन, कोर्ट, टेंजेंट लाइन, ये सारे पॉइंट, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है भाई। सबसे पहले देखो भाई, लाइन और एंगल क्या होते हैं। पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये डॉट भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं। पॉइंट इज ए सर्कल विद जीरो रेडियस, इसकी जीरो रेडियस होती है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। ये तो बेसिक बातें आप लोगों को पता है, ये फिर भी मैं आपको, ठीक है यार सिलेबस के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। लाइन क्या होती है, ये हमारी लाइन होती है इज ए सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ इन ए फिक्स डायरेक्शन में जो लेंथ हो वो हमारी लाइन होती है। जैसे ए बी हो गया। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ ए फिक्स्ड लेंथ। देखो लाइन तो क्या है, ये लाइन ऐसे कंटिन्यू कहीं पे भी जाके मिल जाएगी, कहीं पे भी जाती रहेगी, हमें नहीं पता, ये लाइन है कंटिन्यू, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो जिसकी लेंथ है वो फिक्स हो, बोलते 5 मीटर, ये फिक्स है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और एक लाइन है जो इसका पता ही नहीं हमें, उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट किधर किधर जाएगी कुछ नहीं मालूम, तो वो हमारी होती है सिर्फ खाली लाइन। ये जिसको हम पॉइंट लेंथ दे देना, हमें लेंथ गिवन हो तो आप उसको बोल सकते हो ए पॉइंट और बी पॉइंट गिवन, और ये बोल दे कि इसकी लेंथ 4 मीटर, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है भाई। रे क्या होती है, रे हैज ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। रे में क्या है, एक पॉइंट स्टार्टिंग होगा, रे हैज नॉट ए फिक्स एंड पॉइंट, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। अच्छा जी, जैसे ये हमारा ए, ये बी और ये कंटिन्यू आगे ऐसे चल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो ए से बी से ऐसे कंटिन्यू जो हमारी रे लाइन चल रही है, तो ए बी रे, ठीक है भाई, ये बोला जाता है। अगर एक जो रे होगा ना उसमें बोल देगा कि भाई ए बी इज ए रे, ऐसे बोल देगा, बार का ऊपर साइन, ये एरो का साइन लगा देगा, तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, लेकिन जो बी पॉइंट है ना वो कंटिन्यू जा रहा है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब होता है भाई। ऐसे अगर ए बी लिखा आ जाए तो, या कोई भी और नीचे अल्फ़ाबेट कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है भाई एंगल। एंगल क्या होता है आप लोगों को पता है, दो लाइनों के बीच में ये जो होता है ये हमारा एंगल होता है। जैसे ए बी एन सी, इसमें एंगल क्या है, एंगल हमारा ये वाला थीटा। कौन सा एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। अब इसको कैसे लिखा जाता है, एंगल ए बी सी, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होगा उस पॉइंट को बीच में लिया जाता है। अच्छा, इंटीरियर आएगा यहाँ पे, ये गलत लिख रखा है मैंने, इंटीरियर, हाँ ठीक है, इंटीरियर एंगल ये है हमारा, जो ये बी है ये हमारा, ये वाला जो ये एंगल, ये हमारा इंटीरियर एंगल हो गया, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। थीटा इज इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स पे है, जिस पॉइंट पे है हमारा एंगल, उसको बोला जाता है वर्टेक्स बी पे, ये भी वर्टेक्स ही है वैसे, ये ए बी सी। अच्छा जी, एक्सटीरियर एंगल ये हमारा जो मैंने आपको बताया, ये 180 वाला लाइन होगी भाई, ये जो एंगल होता है ये क्या होगा, 180, और ये पूरा होता है 360, तो ये तो हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, ये तो हो गया हमारा इंटीरियर एंगल थीटा, और ये जो है ना 180 पे ही ये हमारा है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है भाई। एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, वर्टेक्स बोले तो पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बताया ए बी सी। उसके बाद है भाई एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है, डिवाइड एंगल इन 2 इक्वल पार्ट। अच्छा जी, ये अब बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर किसको बोला जाता है, कि एक एंगल हमें गिवन है, जैसे कि पूरा एक एंगल गिवन है 70 डिग्री का, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, 35, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दो, 35 डिग्री इधर 35 डिग्री नीचे, ठीक है, उसको बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है भाई। ये हमारा इंटीरियर एंगल हो गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है, ए
ओ बी, ये वाला जो एंगल बनेगा ना पूरा 70 डिग्री वाला, ये कौन सा ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए ओ बी। और बाकी ये हमारे ए ओ सी ये एंगल हो गए जो हमारे एंगल बाइसेक्टर हैं, जो हमने एक एंगल से दो इक्वल पार्ट कर दिए उसको बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। अच्छा जी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ बाइसेक्टर क्या होंगे, तो ये हमने देखा ये पूरा एक एंगल था, उसके हमने दो टुकड़े कर दिए बराबर, वो हो गया एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल हो गया। अच्छा जी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब एक्सटीरियर कौन से होंगे, तो भैया ये है यहाँ तक पूरा क्या है 180, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे पूरा जो एक्सटीरियर एंगल क्या बचा, मान लो अल्फा बचा। भाई जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर तो थीटा है, ये एक्सटीरियर क्या हो गया अल्फा, इसके दो पार्ट कर दो, इधर एक अल्फा बचेगा, इधर अल्फा बाई 2 लिख सकते हो, अल्फा लिख दिया मैंने, वैसे कोई बात नहीं है। ये जो एंगल होंगे भैया इस साइड वाले इंटीरियर से अलग से, वो होंगे हमारे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसके दो पार्ट कर दोगे तो वो बन जाएगा भैया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये हो जाएगा भाई हमारा एक्सटीरियर एंगल अल्फा और ये अल्फा। कहने की सीधी सी बात है, ये हमारा इंटीरियर एंगल था, इसके दो पार्ट कर दिए, हमारा बन गया एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा जो एक्सटीरियर साइड में होगा, मतलब आउटसाइड में होगा, इंटीरियर के अलग से हट के ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है भाई। अरे यार ये चीज़ें बेसिक हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ये लाइन है, ये एक पॉइंट है, ये 180 डिग्री होता है पूरा एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है पूरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इसके मान लो ये भी है, इसके ऊपर ये सी ओ हमारा परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पे ऊपर, ये पूरा एंगल होता है 360, यहाँ तक होता है भैया 270। पता होगा आपको, ये 4 क्वाड्रेंट में अभी तक हमने पढ़ा है स्कूल टाइम में, ठीक है। ये 180 डिग्री हो गया, ये पूरा एंगल हो गया यहाँ से लेके 360 डिग्री। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो अभी तक हमने ये देखा, मान लो ये एक एंगल है, ये पूरा है थीटा। देखो अब इसको समझेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है भाई, ये एक एंगल है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए, और यहाँ पे कोई नाम दे दो ए ओ बी, ठीक है। यहाँ पे कोई एक एंगल बन रहा है, ठीक है, हमें पता है। यहाँ पे एक मैंने बाइसेक्टर लाइन खींच दी, ये एक एंगल थीटा है, ये एक एंगल थीटा, ऐसे नाम दे दिया है और कुछ नहीं है। कभी ये सोचो इसका भी नाम थीटा दे दिया, इसका भी नाम थीटा दे दिया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, लेकिन वो फिर हम सोल्व करेंगे तो दिक्कत आएगी। जो इंटीरियर एंगल है ना, इसको हमने पूरे को एक नाम दे दिया बाइसेक्टर, इसको आपको थीटा, इसको भी थीटा। अच्छा भाई, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है हमारा, इसको भी नाम दे दिया मैंने, हाफ किया तो बाइसेक्टर लाइन खींच दी, तो इसको अल्फा, इसको अल्फा। तो भाई ये पूरा एंगल कितना है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये 2 थीटा नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे, या कुछ और नंबर लिख देते हैं, या कोई और मतलब 1 लिख देते हैं, थीटा 1 थीटा 2, तो फिर क्या है ना, वो कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है भाई। अब इसको भी थीटा नाम दे दिया, इसको भी नाम थीटा दे दिया। जो बाइसेक्टर लाइन खींची दी कि पूरा एंगल था इंटीरियर एंगल, इसमें मैंने दो पार्ट कर दिए, मतलब इक्वल पार्ट कर दिए, तो भैया ये जो इंटीरियर एंगल था इसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा एंगल बाइसेक्टर। इसका नाम थीटा, इसका नाम भी थीटा। अच्छा, क्योंकि इक्वल पार्ट करेंगे तो भैया नाम इक्वल ही तो रहेंगे, बराबर ही तो रहेंगे। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल में बाइसेक्टर लाइन खींच दी तो इक्वल पार्ट हो गए ना, ये अल्फा ये भी अल्फा, तो ये पूरा हो जाएगा किसके इक्वल, 2 थीटा ये वाला एंगल प्लस में जो एक्सटीरियर एंगल है 2 अल्फा, ये होता है पूरा एंगल कितना 180 डिग्री होता है भाई। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, थीटा प्लस में अल्फा कितना आ जाएगा 180 डिग्री, थीटा प्लस में अल्फा कितना आ जाएगा भाई, काट दो 90 डिग्री। आया कि नहीं आया भाई समझ में, ये बात आप ध्यान रखना। मैंने आपको बताया है यहाँ पे अभी पीछे कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एक पूरा एंगल है जैसे 70, इसके 2 इक्वल पार्ट कर दोगे तो भैया वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे भी और एक्सटीरियर एंगल में भी अगर मान लो ये कुछ भी और डिग्री है, जैसे ये 110 डिग्री, तो इसके इक्वल पार्ट कर दोगे 2 अलग अलग 110 के, तो वो हमारे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी इसने यही कर रखा है कि ये थीटा जो इक्वल पार्ट है उसको भी यहाँ पे थीटा बोल दिया, यहाँ पे भी थीटा बोल दिया, यहाँ पे भी अल्फा बोल दिया, यहाँ पे भी अल्फा बोल दिया। फिर इसको ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के, उसको फिर हमने सोल्व किया तो थीटा प्लस में अल्फा कितना आ गया 90 डिग्री। और ये आपको याद रखना है ऑलवेज कितना होता है, थीटा प्लस में अल्फा कितना होता है भाई 90 डिग्री। उसके बाद है भाई टाइप ऑफ एंगल कौन से होते हैं, एक बार देख लो फटाफट। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री, वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। क्या, जो एंगल
90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है भाई, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इससे कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये हमारा होता है एक्यूट एंगल। आप ध्यान रखना, ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। इससे नीचे और ये 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री से ऊपर। ये सारे जो एंगल होते हैं ये हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है भैया? ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला। हमारा जो होता है वो 90 डिग्री वाला क्या बोला जाता है? राइट एंगल। हम बोलते हैं ना ए बी इज परपेंडिकुलर ऑफ टू बी सी, है ना। परपेंडिकुलर का निशान हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। राइट एंगल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं वैसे। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ये होता है भैया मोर देन 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री है, लेट। ठीक है, इस 90 डिग्री एंगल से जो मोर देन एंगल होंगे ना, और लेस देन 180 डिग्री, और लेस देन ये यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है हमारा। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 और ये 180। इस 180 से तो क्या होगा? कम होगा, और 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये वाले जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे इनको बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है जी, हमें बात समझ में आ गई। स्ट्रेट और लाइन एंगल कौन से होते हैं? तो स्ट्रेट लाइन एंगल यही होगा 180 डिग्री वाला, इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, ये पूरा ये 180 डिग्री। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। इन्हीं टर्म्स को घुमा फिरा के है ना क्वेश्चन बनाए जाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री। ए लो भैया, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये फिर 180 डिग्री, और ये हमारा 270 डिग्री, ये फिर यहाँ पे आके 360 डिग्री। इसने बोला रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180 डिग्री, इससे सो मोर देन, और भैया 360 से कम होगा। 360 से कम होगा या 270 से कम होगा? 360 से कम होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना, ये इसमें जो एंगल आएंगे वो बोले जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल ये कौन सा होता है? ये हमारा 360 डिग्री एंगल। पूरा जो एंगल हो 0 डिग्री से ऐसे घूम के आए, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये पूरा यहाँ तक आ जाए 360 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? एंगल दैट एड अप टू 90 डिग्री। मतलब क्या है भैया? वो एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री, वो एंगल जो मिलके 90 डिग्री का कोण बनाई। आई कैसे? देखो, ये भैया 38 डिग्री और 52 डिग्री, ये मिलके क्या बना रहे? 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अच्छा, 64 डिग्री। फाइंड हिज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या निकालोगे? तो भैया 90 डिग्री में से 64 डिग्री माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 26 डिग्री। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये वो होते हैं, वो एंगल जिनको जोड़ के 90 डिग्री एंगल बने, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एक एंगल बोल देगा आपको भाई 75 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आपको 90 में से 75 माइनस करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं भैया? एंगल दैट एड अप टू 180 डिग्री। मतलब वो एंगल जिनको प्लस किया जाए, मान लो दो एंगल है, उनको अगर प्लस किया जाए तो मिलके वो 180 डिग्री बनाए। जैसे कि 52 ये इंटीरियर एंगल हो गया वैसे, और ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों मिलके क्या 180 पूरा बना रहे हैं? हाँ, 180 बना रहे हैं। तो ये दोनों हो गए हमारे क्या भैया? सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको एक एंगल बोल दे कि भाई जैसे कि 45 है, इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो 180 में से हम 45 डिग्री माइनस कर देंगे तो भैया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।